सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करनी चाहता हूँ और इस्लाम के आलिमों से भी। मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग बाग जो है कुरान का अध्ययन करते जा रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग भी जो है उधर जो है इस्लाम के आलिम बड़े परेशान हैं। काफिर की डेफिनेशन बताते हुए घुमा फिरा रहे हैं, कभी कुछ बताते, कभी कुछ बताते, कभी कुछ बताते। अपने आप को अल्लाह से भी बड़ा दिखाने की इन्होंने कोशिश कर रहे हैं। आलिमुद्दीन, इस्लाम के आलिम साहब, आपके कहने से कुछ नहीं होता, चूँकि अल्लाह ने सूरह बकर की आयत नंबर 98 में साफ साफ कहा है, काफिर कौन, तो अल्लाह से बड़े तो आप हो नहीं सकते। वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में कि जो जिब्राइल को ना माने, मिकाइल को ना माने, इंजिल और तौरात कुरान को ना माने, मोहम्मद साहब को, अल्लाह को ना माने, इनकार करने वाला, इनसे इनकार करे, जो इनसे इनकार करता है वो सब काफिर है। और काफिर के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जहाँ पाओ कत्ल करो। जो भी गैर मुस्लिम है सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं। उसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिए, कुरान से ही मैं आपको बताता हूँ। और अगर मेरी बात को कोई आलिम गलत बताए तो आइए सामने। मेरा नाम है पहलवान धर्मवीर सिंह, मेरा नंबर है 9911 380 369। ये नंबर भी आपको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कुरान से ही बता रहा हूँ, कुरान पाक से, कुरान शरीफ से। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला साफ साफ कहते हैं, उनसे तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ देगा, उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। यानी कि सिर्फ मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। कौन कह रहे हैं? अल्लाह। कहाँ कह रहे हैं? सूरह तौबा आयत नंबर 14। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सूरह अंफाल की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, तो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें कत्ल किया, और आपने नहीं, आपने धूल की मुट्ठी नहीं फेंकी, लेकिन अल्लाह ताला ने फेंकी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी कोशिश का बहुत ज़्यादा अज अता करे। बेशक अल्लाह ताला ज़्यादा सुनने वाला, ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने कत्ल नहीं किया काफिरों को, मैंने कत्ल किया है। तो जब ही तो कहा अल्लाह ताला की राह में, इस्लाम की राह में जो जिहाद करते हैं, जो इस्लाम को बढ़ाने के लिए जिहाद करते हैं, यानी कि काफिरों को मारते हैं, काटते हैं, या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो उनको मारो, जहाँ पाओ कत्ल करो। ये अल्लाह कहते हैं। अगर उसकी राह में, अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, इस्लाम को बढ़ाते हुए कोई जो है मर जाता है तो उसको इस्लाम में शहीद कहा जाता है। तो अल्लाह ताला उसके लिए कहते हैं कि तुम उन्हें मरा ना समझो। नहीं, वो मरे नहीं है, तुम्हें लगता है मरे हैं, वो मरे नहीं है। अब आगे चल के मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये बहुत बातें हैं। सूरह काफ की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अल्लाह कर रहा है, अल्लाह से बड़ा कोई हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई भी मुसलमान, ईमान वाले और बेईमान करने वाला अल्लाह है सबसे बड़ा। ध्यान से सुन लो, सूरह काफ की आयत नंबर 20 में, अगर ये काफिर तुम पर अधिकार यानी कि गलबा पालेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। अल्लाह कह रहा है, चूँकि अल्लाह सबको जानता है, सबको जानने वाला है। अल्लाह की मर्जी है के बगैर कुछ होता भी नहीं है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। और देखो अल्लाह क्या कह रहा है, अगर ये काफिर तुम पर अधिकार गलबा पालेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे, या दोबारा तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे, तो तुम फिर कभी कामयाब नहीं पा सकोगे, कभी कामयाबी नहीं पा सकोगे। किसके लिए कह रहा है? मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए। कौन कह रहा? अल्लाह। यानी कि अल्लाह के लिए
मजहब और धर्म अलग है। ये खुद अल्लाह कह रहा है कुरान में, कुरान की आयत नंबर 20 पढ़ लेना, सूरह काफ आयत नंबर 20। तो मैं अपने आलिमुद्दीन आलिमों से कहना चाहता हूँ कि अब आप क्या कहेंगे बताइए। और यही जो ईमान लिया है, जो मान ले, इसे सूरह काफ आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फिर क्या कहते हैं, ईमान लाना किसे कहते हैं, ये आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तालाब के कीचड़ के तालाब के किनारे जुल्करनैन नबी थे, तो अल्लाह ने देखा सूरज कीचड़ में डूब रहा है, सूरज कीचड़ में डूब रहा है। कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह को नहीं पता सूरज कभी डूबता नहीं है। और कीचड़ के तालाब में, वो भी कहाँ? इस धरती पर, तालाब में। सूरज धरती से 13.5 लाख गुना बड़ा, और उसको अल्लाह देख रहा है कीचड़ में डूब रहा है। कि अल्लाह को ये भी नहीं पता कि सूरज को जो है हमेशा निकला रहता है, कभी जो है वो छिपा जो दिखाई देता है वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसके बारे में अल्लाह को नहीं पता। अल्लाह ने तो कह दिया पृथ्वी साकिन है। तो इस्लाम के आलिमों बताइए, अल्लाह को नहीं पता कि सूरज डूबता है या नहीं डूबता? अगर जो इस बात को मान ले कि अल्लाह रात को सूरज को डुबोते हैं, अल्लाह जो है कीचड़ के तालाब में डूब जाता है, तो वो ईमान वाला। और जो ना माने इस बात को तो बेईमान। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ इस्लाम के आलिमों, प्लीज़, ये तो छोटी सी मैंने बात बताई है, आप आए सामने। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि काफिर नहीं, काफिर हिंदुओं को नहीं कहा जाता, काफिर तो मुसलमानों को भी कहा जाता है। तो मैं कह रहा हूँ जो इनकार करते हैं किससे? जो मैंने आपको बताया, सूरह बकर आयत नंबर 98, सूरह बकरा आयत नंबर 98। अल्लाह से बड़े मत बनो, जान नहीं बचने वाली, ऐसे पीछा नहीं छुटने वाला। आके सपाई दो, साफ कहो कि जी हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो। ये अल्लाह का हुक्म है, हमारा नहीं। और हम अल्लाह की बातों को मानते हैं और मारते हैं। कल जो है देखा नहीं आपने, पाकिस्तान क्या था? आज से 74 साल पहले वो भारत का हिस्सा था, और कल वहाँ मंदिर को तोड़ा गया, जलाया गया। क्यों? किस लिए? इसलिए तो अगर ये कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मजहब ही तो सिखा रहा है। मजहब ने भारत से पाकिस्तान को अलग किया। अगर नहीं तो सब प्यार से रहते, लेकिन नहीं रहने देता, अल्लाह नहीं रहने देता था। अल्लाह ने मना किया इनको प्यार से रहने के लिए। क्या? जहाँ पाओ कत्ल करो। ईमान वालों, तुम हो मेरे, बाकी है मेरे दुश्मन। इसलिए अल्लाह ने सूरह बकर की आयत नंबर 98 में कहा है कि जो इन बातों को ना माने, अल्लाह उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो माँ मंदिर को जलाया, तोड़ा, क्या मतलब रह गया? क्या मतलब रह गया? वो भी तो भारत का हिस्सा था। तो ये बकसने वाले नहीं हैं, ये छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कुरान को पत्थर की लकीर मानते हैं, जो कुरान में लिखा है। बुद्धि से सोचते नहीं क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैं अपने आलिमुद्दीन से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ इस्लाम के आलिमों से, आइए सामने आकर शास्त्रार्थ करें, जवाब दीजिए इन बातों का। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मैं ये बात नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन मजबूर हो गया कि लोग ऐसी बातें डाल रहे, मुल्ला ऐसी बातें कर रहे, जन्नत की ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर रहे, जन्नत की हूरों की ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर रहे। तो मजबूरी में फिर मैंने ये वीडियो बनाया। आइए आलिम सामने आइए, आके जवाब दीजिए इन बातों का, क्या ये सही है या गलत है? काफिर की डेफिनेशन गलत बताइए। अल्लाह से बड़े नहीं है आप, जो अल्लाह ने कहा वही आप मानते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं, अलतकिया करते हैं। अलतकिया करना छोड़ दीजिए। सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरी इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर करें और सभी मुस्लिम आलिमों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मेरा ये नया चैनल है, इसे सब सब्सक्राइब करें और औरों से भी कराएं। धन्यवाद।